हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 8th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है फोर्स। अब है कि फोर्स होता क्या चीज़ है। इसके अलावा हम लोग को 8th क्लास में और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें कि है फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर, नाइट स्काई, लाइट, बस इतना ही। अब हम देखते हैं पहले कि फोर्स होता क्या चीज़ है। फोर्स के बारे में हमें आपको 5th क्लास में पहले बार इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि फोर्स इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को अपने से पास लेके आना या अपने से दूर लेके जाना, ये कहलाता है फोर्स। कोई भी चीज़ हो, अभी कंपल्सरी नहीं है वो कि ये पुश और पुल इसी प्रकार से हो। अगर हम किसी चीज़ को ज़मीन से भी ऊपर लेके आ रहे हैं या ज़मीन की तरफ लेके जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट, किसी एक जगह से, किसी एक चीज़ से, किसी भी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जा रहे हो या फिर पास लेके आ रहे हो, वो कहलाता है फोर्स। तो इट इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ये इसका लोकल डिफिनीशन था, काफी जो होता है ना छोटे लेवल का डिफिनीशन वो था। हम आने वाले टॉपिक्स में इसके स्टैंडर्ड लेवल के डिफिनीशन को देखेंगे। ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन, जिसको कि हम लोग एन से डिनोट करते हैं। कोई परेशानी नहीं हुआ। अब आगे आते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस मतलब होता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट अ फोर्स कैन डू। एक फोर्स क्या कर सकता है, ओके। तो व्हाट अ फोर्स कैन डू या फिर व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहला, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को कहने का मतलब है इट कैन ब्रिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। हो सकता है वो किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आए या फिर मोशन से वो लेके चला जाए रेस्ट में। तो ये कहलाएगा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। आप नॉर्मली हैं, आप जैसे ही चलने के लगाते हैं उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो आप रेस्ट से मोशन में आ गए। या फिर कोई गाड़ी अगर मूव कर रहा है तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो धीरे धीरे करके अपने मोशन के स्टेट से रेस्ट के स्टेट में चला जाता है। तो ये क्लियर रहा हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा है हमारा इट कैन चेंज स्पीड ऑफ अ बॉडी। ये किसी भी बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। या आप बेहतर जानते हैं, आप साइकिल चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, जब आप फोर्स लगाते हैं तो या तो स्पीड इंक्रीज करती है या फिर स्पीड डिक्रीज करती है। और कोई पीछे से आपको अगर आके पुश कर रहा है आगे की तरफ में, तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड बढ़ेगी। और या फिर कोई पुल कर रहा है अपने तरफ में और आपका फोर्स ज़्यादा है तो आपका स्पीड घटेगा, आप रेस्ट में भले नहीं आइएगा। तो ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज तो कर ही रहा था, साथ ही साथ में ये चेंज कर सकता है स्पीड ऑफ बॉडी को। तीसरा हमारा इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कभी भी आपने क्रिकेट खेला होगा या फिर आप अगर ने फुटबॉल का गेम देखा होगा तो प्लेयर फोर्स एग्जिबिट करता है, एक्सर्ट करता है, लगाता है उसके ऊपर में, वो बॉल के ऊपर में। फुटबॉल खेलते समय में वो अपने पैर से लगाता है, क्रिकेट खेलते समय में वो अपने बैट से लगाता है। कभी भी अगर बॉल, क्रिकेट का एग्जांपल लेके चले, अगर बॉलर सामने से बॉल फेंक रहा है तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि बॉल बैट्समैन के पास आके उसी जगह पे हिट करके रह जाएगा। बैट्समैन अपना फोर्स लगा के कभी लेग में, कभी ऑफ में, कभी स्ट्रेट में, कहीं पर भी बॉल को हिट करता है। तो वो अपना फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को बदल रहा है। चौथा हमारा इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अब शेप एंड साइज का एग्जाम्पल आप घर पे भी देखते हैं, जिसमें रोटी बनता है हमारा। एक फाइन आटा के पार्टिकल को लेके उसको फिर पानी डाल के उसको हम पहले मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, फिर उसको हम लोग शेप एंड साइज के डिस्टॉर्टेड शेप में लेके आते हैं, फिर उसको सर्कुलर शेप में लेके आया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेके चलिए हम लोग ऐसे, तो फिर अगर बैलून का लेके चलिए, अगर हम उससे फोर्स लगा रहे हैं या तो मशीन के थ्रू या फिर मुंह से भी हवा भर रहे हैं अगर हम लोग, तो उसमें जाहिर सी बात है वो काफ़ी छोटा शेप का बैलून काफ़ी बड़ा शेप में चला आता है। तो कहीं ना कहीं उसका शेप एंड साइज बदल रहा है। तो ये 4 बेसिक इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं फोर्स के। ये चारों चीज़ें फोर्स कर सकता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। और पांचवा हम लेके चले, इट मे कॉज वन, सम और ऑल इफेक्ट्स एट वन इंस्टेंट। ये कुछ
एक या फिर कुछ या फिर सारे इस चारे के चारों इफेक्ट को एक बार में कॉज कर सकता है। हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल बैलून का ही लेके चलते हैं। बैलून को हम हवा भर के फुलाएं और हाथ में पकड़े फिर छोड़ दिए, हम फोर्स को रिलीज किए हैं। बैलून का साइज काफी बड़ा था, वो छोटा पे आ गया, चेंज इन शेप एंड साइज। जब हम उसको छोड़े तो पहले रेस्ट में था, एकाएक वो स्पीड बढ़ गई, एकाएक वो मोशन में आ गया, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। शुरुआत में छोड़े तो खट से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आता चला गया, चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी। और जब हम बैलून को छोड़ते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, ट्रैवल कर, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, रैंडम पाथ पे। तो ये हो गया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी। तो एक एग्जांपल मिल गया हमको जो बहुत सारे इफेक्ट को कॉज कर सकता है धीरे धीरे। हम अगर बाइक पे ब्रेक लगा रहे हैं तो पहले स्पीड रिड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे करके वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन भी हो गया, चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी हो गई। तो ऐसा काफ़ी सारा एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप हमको बता सकते हैं एग्जाम्पल, आप खुद अपने से बताइए हम लोग को कि एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि फोर्स जो है वन, सम या ऑल इफेक्ट्स को कॉज करता है। बेसिकली ऑल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को, ये चारों को जो एक साथ में करता है। यहां तक हमारा क्लियर रहा टॉपिक। अब हम आगे आते हैं कि इसके आधार पे फोर्स का एक नया डिफिनीशन हमें मिला। अब ये डिफिनीशन क्या है? इस चारों चीज में चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, इन चारों के चारों केस में पोजीशन में चेंज आ रहा है। डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तभी पोजीशन चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहे हैं तभी पोजीशन, स्पीड चेंज कर रहे हैं तभी पोजीशन, और शेप एंड साइज चेंज कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं पोजीशन में चेंज हल्का सा आ रहा है। तो इसके आधार पे हमारा इससे स्टैंडर्ड डिफिनीशन मिला और इसका एक और स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके अनुसार हम कहते हैं इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मे और मे नॉट चेंज पोजीशन ऑफ बॉडी। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सपोज करिए आई एम ग्रेट फैन ऑफ इंडिया, हमको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को धक्का देके और आगे बढ़ाना था ताकि हमारे इंडिया का क्षेत्रफल बढ़ जाए। तो हम गए, हम फोर्स लगाएं भी उसके ऊपर में, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का तो मूवमेंट होगा नहीं उसमें, तो क्या हम फोर्स नहीं लगाएं? हम फोर्स लगा रहे हैं, बट मेरा फोर्स किसी भी इफेक्ट को कॉज नहीं कर रहा है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के पोजीशन चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर इस मार्कर के पोजीशन चेंज करना है तो हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमसे कोई अगर पतला दुबला और हमसे कमजोर व्यक्ति है उसके पोजीशन चेंज किया जा सकता है, और हमसे जो बलिष्ठ अगर कोई व्यक्ति है उसके पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है, ये कहलाता है फोर्स। ठीक है, ये लोकल डिफिनीशन, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड। अब इसका हम लोग आईएसडी डिफिनीशन देखेंगे जो कि आगे मिलेगा हमें काफी अच्छा लेवल का। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस। आपने बचपन में काफी ज्यादा पढ़ा होगा फोर्स के बारे में कि मस्कुलर फोर्स होता है, बहुत सारे टाइप्स के फोर्स होते हैं, बट यहां पे हम लोग केवल जानेंगे कि दो प्रकार के फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में जानने के लिए हमको जानना होगा कि ये केवल टाइप्स ऑफ फोर्स है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, जिसमें कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स के होते हैं दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, ओके, और दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के तीन प्रकार होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हर एक बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे भी जाके। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफिनेशन से क्लियर है, जिसमें कि बॉडी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होगा, बट इसके बारे में कुछ और बेहतर जानेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, बेहतर जानेंगे हम लोग कुछ देर बाद हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ तक क्लियर रहा हमारा टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस को अलग अलग एक्सप्लेन करके चेक करेंगे। आप इसको तब तक आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में लगभग चीज जान गए थे कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो होता क्या चीज है? तो देखिए बुआ, दुनिया के किसी भी दो बॉडी के बीच में अगर उनके बीच में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है या फिर उनके बीच में कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है अगर,
तो ये कहलाता है आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेज। मतलब कि फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज आर सेड टू बी कॉन्टैक्ट फोर्सेज इफ द बॉडीज आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और देयर इज अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। या तो बॉडी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होगा या फिर इनके बीच में कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होगा। अब डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या चीज़ है? अगर हम इस मार्कर से लिख रहे हैं तो मेरा बॉडी और ये मार्कर ये डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, हम लोग आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें या फिर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो मार्कर से हम लिख तो रहे हैं, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड पे भी हम कोई फोर्स लगा रहे होंगे, मगर क्या बोर्ड और हमारा बॉडी आपस में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में है? नहीं, क्योंकि बोर्ड और मेरे बॉडी के बीच में मार्कर एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है। आप लोगों को देखा होगा बैलगाड़ी, बुलक कार्ट चलते हुए, तो जो कंट्रोल करता है उसको, वो किसी भी बैलगाड़ी के बैल को या फिर उसके बुलक को सींग पकड़ के ट्रैवल नहीं करवाता है, वो उसके नाक से जुड़ा हुआ एक रस्सी होता है जिसको कंट्रोल करता है और उससे पूरे के पूरे कार्ट कंट्रोल होते हैं। तो उसका बॉडी और बैल का बॉडी दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है। या फिर आपके पास डॉग होगा, कुत्ता होगा, जिसको आप टहलाने के लिए लेके जाते होंगे कभी भी सुबह या शाम, तो उसमें आप देखते होंगे कि आप कुत्ता का पूंछ पकड़ के कान पकड़ ट्रैवल नहीं करवाते हैं उसको, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है उसके साथ। आप क्या करते हैं, एक रस्सी, जंजीर या फिर एक बेल्ट के माध्यम से जो कि उसे गले में लगा रहता है उसको आप पकड़ते हैं और तब कुत्ता को ट्रैवल करता है। तो आपके और कुत्ते के बीच में एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है, वो बेल्ट। तो ये मीडियम इंटरेक्शन क्लियर रहा हमारा। तो अगर हमारा बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में है या फिर उनके बीच में कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन अगर है तो ये कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो प्रकार थे, हम लोग देखे थे, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है? दुनिया का कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि मसल्स का यूज होता हो, हमारा लिखना, हमारा बोलना, हमारा चलना, इवन हमारा सोचना, इवन हमारा सुनना, कहीं ना कहीं आप आई ब्लिक करते हैं जिस समय में आप आँख पपनी जो झपकती हैं, उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक मसल काम कर रहा होता है जो कि कहलाता है मस्कुलर फोर्स। तो हम कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एक फोर्स का काम होता है जो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ अ बॉडी। इसके एग्जांपल आप कमेंट में हमको देते चलिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, अब एग्जांपल लेके चलते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल तेज से मारे और कुछ देर बाद आप साइकिल के पैडल को मारना बंद कर दिए। क्या साइकिल हमेशा चलती रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा साइकिल चलती रहेगी। कि एक खास सिचुएशन, एक समय आने के बाद वो धीरे धीरे रुक जाएगी साइकिल आके। तो रुकी क्यों? आप तो फोर्स नहीं लगाए थे रुकने के लिए। और हम इससे पहले पढ़े थे हम लोग कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। वो रेस्ट से मोशन में ला सकता था, मोशन से रेस्ट में लेके जा सकता था। बट यहाँ पर जो मोशन से साइकिल रेस्ट पे आया है, तो क्या आप कोई फोर्स लगाए हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप फोर्स नहीं लगाए हैं, फिर भी कोई फोर्स लग तो रहा होगा ना, तो उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो दुनिया के किसी भी दो बॉडी जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो उनके बीच में काम करता है। इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज विच आर इन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का मेन काम जो होता है वो होता है इट्स टू रिड्यूस मोशन। इट्स मेन वर्क इज टू रिड्यूस मोशन। ये मोशन को धीरे धीरे कम करता चला जाता है। हर केस में ऐसा नहीं। आपके लाइफ में एग्जाम्पल कितना बार होगा, केला के छिलका फिसलते हुए आपने वीडियो में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, या फिर कभी आपने लाइफ एग्जाम्पल में भी एक्सपीरियंस किया होगा। उस वक्त के बीच में फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी मोशन में आ जाता है। बट इसका मेन काम यही है फ्रिक्शनल फोर्स का, दैट इट रिड्यूसेस मोशन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे क्लियर हो गया, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। आप दोनों के एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं आप कमेंट करके। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के फोर्स में, जो कि हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यहां पर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन था तो यहां पर मीडियम ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इसके अनुसार हमारा क्लियर हो जा रहा है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज सेड टू बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इफ द बॉडीज आर इन नॉट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट और नाइदर दे हैव एनी मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में ना ही कोई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ना ही किसी प्रकार का कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, कोई क्लियर रहा? इसके 3 एग्जांपल हैं। टाइप्स में आते हैं ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक।
सबको एक फॉर्म मतलब एक इंसिडेंट जो है, कहानियाँ जो है सबको पता है और बचपन से आप सुनते भी आए होंगे कि न्यूटन गए थे एक पार्क में बैठे हुए थे, उनके ऊपर में एप्पल गिरा, तब उन्होंने खोज की, आविष्कार नहीं किया था, खोज की ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जो ऊपर जाती है वो हमेशा नीचे आती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब होता क्या चीज़ है, दुनिया के किसी भी दो मास मतलब जिनके पास अंदर कोई भी मटेरियल मैटर प्रेजेंट हो वो कहलाता है मास। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वैसा कोई भी चीज जिसमें कि वेट होता हो, ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल लेके चलें तो मास और वेट में आप 9th क्लास में डिटेल में पढ़िएगा इसके बारे में। ऐसा समझ के चलिए कि बिटवीन एनी टू बॉडीज या फिर मासेस या फिर कहीं जिसमें वेट हो, जिसमें भी वेट हो उसमें ये फोर्स एक्ट करता रहेगा। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, ये दुनिया के हर जगह काम करता है। ये मेरे और आपके बीच में भी काम कर रहा है, न्यूटन साहब और एप्पल के बीच में भी काम कर रहा था, दो एप्पल के बीच में भी काम करेगा। हम यहाँ हैं, जिस वक्त में नील आर्मस्ट्रांग गए थे चांद पे हमारे, तो जो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग चांद पे थे और जो व्यक्ति अर्थ पे था, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था। अर्थ और सन के बीच में भी है, सन और मून के बीच में भी है, मून और जुपिटर प्लैनेट, जुपिटर हमारा अर्थ। तो कहीं पर भी दो मास अगर प्रेजेंट है उनके बीच में एक फोर्स हमेशा काम करता रहेगा, जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में। इट मीन्स दैट ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, किसी भी दो मास को आपस में अट्रैक्ट करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा, ठीक है। ये रिपल्सिव नहीं होता है नेचर में, ये अट्रैक्टिव होता है। ये कभी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में खींच के लाना चाहता है। ला पाता है या नहीं ला पाता ये आप बात की बात है, और हम आगे देखेंगे इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, बट ये लाता है। अगर हम किसी भी मार्कर के ऊपर फेंके वापस हमारे पास मार्कर आया है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आया है। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऐसा एग्जांपल है, मतलब ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लगभग लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं अपने घर पे भी। आपने बचपन में देखा होगा, दो चुंबक लिए, चिपकाने की कोशिश किए, दो चुंबक लिए, एक तरफ से चिपक रहा है, दूसरी साइड से दूर जा रहा है, तो उसके बीच में भी तक कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन नहीं था, कोई धागा, कोई तार, कोई हाथ, कुछ भी नहीं था उनके बीच में। तो दो मैग्नेट या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्सन फेस कर रहे हैं, इनके बीच में किसी तरह का कोई मीडियम ऑफ इंटरेक्शन था ही नहीं, और दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी थे, कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, फिर भी उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स और अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। दो मैग्नेट का एग्जांपल लेना जरूरी नहीं है, एक आप पिन ले लीजिए और एक मैग्नेट ले लीजिए, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स जो है दो मैग्नेट या फिर एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जब काम करता रहेगा वो फोर्स कहलाएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ये अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्सन भी करता है। दो वस्तुओं को पास भी ला सकता है, दो वस्तुओं को दूर भी लेके जा सकता है, और इसका आप एग्जाम्पल देखे भी हुए हैं अपने घर पे भी, और आप कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे ही होंगे। अब तीसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वैसे 8th क्लास के लायक तो नहीं है, बट फिर भी जान के देखते हैं हम लोग। एक बचपन में आप लोगों ने एक जादू देखा होगा, जो हर एक बच्चा देखा है, हम भी अपने बचपन में देखे थे इस चीज़ को, कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को किए, एक स्केल लिए, पाल पे रगड़े, और जब हम उसके टुकड़े के पास लेके चले गए तो वो अट्रैक्ट हो गया, उसमें जुड़ गया जाके। उनके बीच में तो कोई इंटरेक्शन नहीं था, और हमारे लिए बचपन में ये बहुत बड़ा जादू का खेल था। हम सबसे पहले इसको 5th क्लास में जाने थे अपने हम। खैर अभी जैसे जनरेशन गैप हो रही है वैसे वैसे बच्चे और तेजी से जान रहे हैं इसको, छोटे बच्चे भी जानना शुरू कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो फोर्स किसी भी बॉडी के चार्ज पार्टिकल्स या फिर उनके बीच के चार्जेस के बीच में एक्सर्ट होता है। वो एग्जांपल एक तो क्लियर हो गया हमारा। दूसरा बात कि आप जब विंटर के सीजन में अपना स्वेटर उतारते होंगे तो हल्की सी क्रैकिंग साउंड आती होगी, हल्का हल्का, जैसा कि लाइटिंग के वक्त में आता है, बहुत हल्का सा अमाउंट में। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, माता जी की जो आपकी सिल्क की साड़ी होगी और उसको लीजिए और उसको पटक के देखिए, उसमें भी चट चट हल्का हल्का आवाज आना शुरू करेगा। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। इसके बारे में डिटेल हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है कंप्लीटली। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ना है हमको लोग कंप्लीट। तो ये हमारा रहा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के 3 प्रकार, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉन्टैक्ट के 2 हो गए, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। इसके बाद हम लोग जानेंगे
अपकमिंग वीडियो में कि काइंड्स ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं, जिसमें आएगा हमारा बैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स, फिर एक टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में, धीरे धीरे करके आगे करते चलेंगे। अब इसके सारे के एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मस्कुलर और फ्रिक्शनल, सारे एग्जाम्पल आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर रहा हमारा टॉपिक। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।